ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद् भगवद गीता के स्वाध्याय सत्र में आप सभी राम प्रेमियों का हार्दिक स्वागत है। अभी जब दीदी भजन गा रही थी तो जैसे दीदी ने कहा ना कि सिर पे हाथ फिराता है, तो अरुणा दीदी जो है वो सिर पे हाथ फिराने लगी। तो मैंने कहा ये क्या ढूंढ रही है? मैंने कहा मैं सोच रहा था, अचानक ही मेरी नजर गई तो वो सिर के ऊपर हाथ फिरा रही थी। मैंने कहा ये तो इससे अच्छा वो भगवान ने कहा है कि भवामी न चिरात पार्थ मैया वेशित चेत साम, कि बस जो मुझको याद करता है मैं तत्काल आ जाता हूँ। मैंने कहा कमाल कर दिया, भगवान ने एकदम ही यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं और सिर पे हाथ फिराना शुरू कर दिया। वास्तव में देखा जाए तो जिस समय हम श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ते हैं तो हमको महसूस होता है, ये चीज जो है ये महसूस होती है, महसूस होती है कि सच में वो भगवान जो है वो हमारे इर्द गिर्द हमारे आसपास ही है। तो ये तो चलिए थोड़ी सी हमने कहा कि यहाँ से शुरू करें तो प्रसन्नता है आपके मन में आएगी। तो जो प्रसन्न मन होता है वही भगवान का जो दर्शन है उसका जो साक्षात्कार है वो कर कर पाता है। अब वैसे तो दो सूचनाएं हैं। एक सूचना तो यह है कि हमारे जो परम श्रद्धेय आप सभी उनके बारे में जानते हैं, श्री स्वामी विवेकानंद जी महाराज, उनका कल जो है वो एक सूचना मिली, उनके शिष्य जो है रविंद्रानंद जी, तो वो आईसीयू में एडमिट हैं। काफ़ी उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही थी, लेकिन सुनने में आया कि अब थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। तो हम परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हों, दीर्घायु हों, क्योंकि स्वामी रामतीर्थ मिशन की उनके साथ में उनके सद्गुरुदेव जो थे उनके साथ विशेष संबंध रहा है। खास करके स्वामी कृष्णानंद जी महाराज जो थे उनका संबंध स्वामी हरिओम जी के साथ बहुत निकट का था। और आप लोगों को यदि ध्यान होगा तो जो लोग भी उनके सानिध्य में रहे हैं तो उनकी जो भक्ति थी, उनकी जो निष्ठा थी भगवान कृष्ण के प्रति, वो इस तरह की थी कि जब स्वामी राम की वो गजल गाया करते थे तो उनकी आंखों से अश्रुपात हुआ करता था। वो आंतरिक रूप से उसी स्थिति में थे। यही कारण है कि स्वामी रामतीर्थ मिशन के साथ में जो भगवत धाम है उसका बहुत गहरा संबंध रहा। स्वामी विवेकानंद जी महाराज और हम लोग सहपाठी भी रहे, इकट्ठे हम लोग पढ़ते भी रहे। तो और उनका विशेष स्नेह जो है वो मिशन को प्राप्त होता रहा है। तो हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी दीर्घायु। एक तो सूचना ये थी, और दूसरी सूचना, हमारी जितनी भी माताएं हैं कुछ लोग इस तरह के होते हैं जो लोग अपनी विरासत को सुरक्षित रखते हैं। और ऐसी एक हमारी पूज्या माँ थी जिनको आप सभी जानते होंगे, श्रीमती निर्मल जौली जी, जौली माता जी। तो जौली माता जी का परसों कल मुझे सुनीता भाभी का फ़ोन आया था, उनके साथ बातचीत हुई तो पता चला कि उनका जो शरीर है, उनका शरीर का परित्याग जो है परसों उन्होंने इलाहाबाद के अंदर अपने शरीर को छोड़ा। और वो जो हमारी माँ थी वो इस प्रकार की थी कि
जिसको हम बोलते हैं स्वामी हरिओम जी के सानिध्य में आने के बाद में, उनका संपर्क होने के बाद, उनका शिष्यत्व प्राप्त करने के बाद, जो माता जी थी उनका जो पूरा जीवन था वो स्वामी राम के साथ जुड़ गया था। यही कारण है कि जो स्वामी राम तीर्थ मिशन की जो पुरानी विरासत है, खास करके जो स्वामी जी की जो गज़ल्स हैं, उनको किस तरीके से गाया जाता है, हमारी जो आरती है, वो आरती की पुरानी धुन क्या थी, और हमारी प्रार्थना है, वो पूरी जो प्रार्थना है, उस प्रार्थना का जो है वो कैसे गाई जाती थी स्वामी हरिओम जी के टाइम में, तो वो सारी की सारी जो विरासत थी वो हमको इन्हीं लोगों की, इन्हीं माताओं के माध्यम से प्राप्त हुई। ये एक देखा जाए तो ये टीम थी, पूज्य माता मेला देवी जी, निर्मल माता जी, निर्मल जौली, निर्मल भंडारी माता जी, ये लोग पूरी की पूरी एक टीम थी जिन्होंने ये जो मिशन की विरासत है, खास करके जो हमारी परंपरा है। देखिए, संगीत एक अलग चीज है, संगीत के माध्यम से आप गजल्स को भी सुनते हैं, सब कुछ सुनते हैं, लेकिन उसकी उसकी जो आध्यात्मिक जो एक गरिमा है, उस आध्यात्मिक गरिमा को बनाए रखते हुए उसमें उसमें जो एक वाइब्रेशन, स्पिरिचुअल वाइब्रेशन जो आना चाहिए, वो उन्होंने बना कर रखा। तो पता चला मुझे, और उसके बाद ये भी हुआ कि उनका जो अंतिम, जिस समय उन्होंने प्राण का परित्याग किया, तो बिल्कुल कुछ समय में ही बिल्कुल ठीक ठाक थी, और बस डॉक्टर्स को बुलाया, डॉक्टर्स ने कहा कि इनका बिल्कुल आखिरी समय है, थोड़ा सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, और जैसा एक सहज मृत्यु जिसको बोलते हैं, वह सहज जो है उसको उन्होंने प्राप्त किया। और क्यों ना हो ऐसा, क्योंकि उनके जीवन में मैंने जो देखा, मैं उनके जो संपर्क में रहा, क्योंकि हम लोग तो बस ऐसे समझ लीजिए जैसे कि उनके बच्चों की तरह थे, उनके साथ में उनका स्नेह प्राप्त किया, उनकी ममता प्राप्त की। तो मैंने देखा उनमें क्यूरियोसिटी जो थी, जिज्ञासा, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना, उसका स्वाध्याय करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, कोई है या नहीं है, वो जो 4-5 माताएं अगर एक कमरे में, एक कक्ष के अंदर हैं, तो वो उनको किसी की अपेक्षा नहीं थी। ये एक बहुत बड़ी चीज होती है कि आप किसी की अपेक्षा ना करके, जो लोग भी हैं, 4-5 जो भी लोग हैं, वो लोग बैठकर सत्संग कर रहे हैं, वो लोग आध्यात्मिक चर्चा कर रहे हैं, उससे ये पता चलता है कि वो वास्तव में उनका जो ध्यान है वो स्वामी राम के उस विचार की तरफ है कि आवश्यकता है उनकी, जो अपना सुधार करना चाहते हैं, उनकी नहीं जो दूसरों के सुधार की बात सोचते हैं। क्योंकि यदि आप अपना सुधार कर लेते हैं तभी आप दूसरों का सुधार भी कर पाते हैं। तो ये एक उनके प्रति हम अपनी भावांजलि अर्पित करते हैं। कुवैत में जो उनके परिवार के हैं उनके साथ बात हुई तो मैंने उनको यही बात कही, मैंने कहा माता जी जो थी उनके लिए शोक नहीं हमारा बनता है, बल्कि वहाँ से हमको प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस प्रकार विपरीत से विपरीत परिस्थितियों के अंदर अपने आप को सुदृढ़ बनाकर, ये जो अध्यात्म है, ये अध्यात्म का अर्थ ही है, हमारी परीक्षा ही तब होती है जब हम विपरीत परिस्थितियों में आते हैं, उस समय क्या हम अपना संतुलन बना के रख सकते हैं। तो ऐसी जो वो पूज्या हमारी माता जी थी, उनके प्रति हम अपनी भावांजलि अर्पित करते हैं। पूरे स्वाध्याय का ये जो हमारा एक ग्रुप है, इसकी तरफ से, स्वामी राम तीर्थ मिशन की तरफ से, मेरे ख्याल से कल जो है वो पता चलेगा, तो कल लिंक के माध्यम से उनके साथ जो मुझे पता चला है वो ये हुआ है कि 3 हिंदुस्तान, यहाँ के भारत की जो समय है उसके हिसाब से 3 बजे से उनका जो है वो अंतिम जो उनके प्रति भावांजलि है या प्रार्थना है वो की जाएगी। अब मैं श्रीमद् भगवत गीता का जो स्वाध्याय वाला जो पक्ष है उसको मैं हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, जैसा हम लोग कई बार इस बारे में विचार कर चुके हैं, और वो ये है कि
जो कार्य भेद है, कार्य भेद, कार्य भेद के कारण एक ही जो वस्तु है उसके बहुत सारे भेद हो जाते हैं। जो अनेकता है, वो अनेकता का कारण क्या होता है? अनेकता का कारण ये नहीं होता कि सच में वो अनेक है। एक जो तत्व होता है वह एक तत्व भी कार्य भेद से, काम के भेद से, जैसे मैंने आपसे निवेदन किया था कि वह जो ब्रह्म है वो ब्रह्म एक ही है, एकत्व है, एकत्व है, अद्वैत है वो। लेकिन अद्वैत होने के बावजूद भी जिस समय हम इस जगत के कर्तृत्व को लेते हैं, इसके भरण और पोषण को लेते हैं, और जिस समय हम इसके लय को लेते हैं, तो वह एक जो ब्रह्म तत्व है, अर्थात एक वह जो परम चेतन है जिसको आप परमात्मा कहते हैं, वो परमात्मा ब्रह्मा, विष्णु और शिव के रूप में विभाजित हो जाता है। घर में एक ही व्यक्ति अर्थात माता है, तो वो जो माँ है उसके बहुत सारे नाम हो जाते हैं, पिता जो है उसके बहुत सारे नाम हो जाते हैं, प्रत्येक के कार्य भेद के कारण। कार्य भेद का मतलब जो काम वो करता है उस काम से जोड़कर जब हम उसको देखते हैं तो वह जो एक तत्व होता है वह एक तत्व ही बहुत सारे तत्वों के रूप में हमको दिखाई देना पड़ता है, लगता है। इसका मतलब यह है कि यदि उस कार्य से ऊपर उठा लिया जाए, उसका जिसको हम बोल सकते हैं रियल, वास्तविक जो उसका परिचय है, जब आप वास्तविक परिचय उसका प्राप्त करते हैं तो वो क्या होता है? वो अद्वैत तत्व होता है, वो एक ही तत्व होता है। ये जो हमारे यहाँ जो विभाजन किया जाता है, अलग अलग नामों से, अलग अलग रूपों में जो व्यक्त किया जाता है एक तत्व को, उसका मकसद ये नहीं है कि वो अनेक है, इस बात को प्रूव करना है कि वो अनेक है, बल्कि वो अनेकता का जो प्रतिपादन है उसका एक लक्ष्य होता है कि वो अनेक जो आपको दिखाई देता है वो वास्तव में अनेक नहीं है, वो एक। तो अब आइए हम 13वां अध्याय जो हमारा चल रहा है, उस 13वें अध्याय में जो श्लोक नंबर 22 है, उस 22 की हम थोड़ी सी हमने कल चर्चा की थी। आइए हम उसी की बात करते हैं। उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। वह जो पर पुरुष है, पर पुरुष का मतलब ऐसा ऐसा पुरुष है ना जो रहता तो इस देह में है, लेकिन देह में रहते हुए भी इस देह से अलग है। देह में रहता है लेकिन देह में रहते हुए भी इस देह से परे है। इसका मतलब हमको लगता है ऐसा है जैसे देह के साथ में उसका संबंध है, और जिस समय उसका तादात्म्य हो जाता है, मैंने कल आपको एक उदाहरण दिया था कि जो जल है, जल जलाता नहीं है, जल का जो स्वभाव है वो जलाना नहीं है, जल का स्वभाव जो है अतृप्ति नहीं है, बल्कि जल का स्वभाव है शीतलता। लेकिन वो जब किसी अन्य के साथ में तादात्म्य को प्राप्त कर लेता है, अन्य के साथ में जब एकाकार हो जाता है, उसके जैसा हो जाता है, उसका प्रभाव जिस समय उसके ऊपर पड़ता है, जिसको हम संग के नाम से भी बार बार श्रीमद् भगवद गीता में या अन्य ग्रंथों में प्राप्त करते हैं, तो उसका संग का प्रभाव क्या होता है? संग का प्रभाव ये होता है कि जिसका वह संग करता है उसकी प्रकृति उसमें आ जाती है। जैसे आप देखेंगे, मैं एक और भी बहुत सरल सी आपके सामने उदाहरण देता हूँ। आप बड़ी सात्विक कोई चीज लेकर आए अपने किचन में, बहुत सात्विक चीज हो, लेकिन उस सात्विक चीज में जिस समय आप मिश्रण कर लेते हैं, किस चीज का आप मिश्रण कर लेते हैं, उसमें गरम मसाले डाल दिए आपने, दुनिया भर की इस प्रकार की चीजें डाल दी, तो वो जो मूल वस्तु है, मूल जो वस्तु है, जैसे शाक है ना, अब साग जैसे जिसको हम बोलते हैं, वो साग तो बिल्कुल आराम से सुपाच्य है, उसको पचने में समय नहीं लगता, वो आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप अमृतसर में जाके वो मक्की की रोटी और साग अगर आप खाते हैं, वहाँ पर कौन सी जगह है,
तो वो जब वहां पर जब खाएंगे तो वो खाने पर पता चला कि आपसे 2 दिन तक हजम नहीं होगा। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि उसमें जो चीजें मिलाई गई, उसमें जिन चीजों का तड़का लगाया गया, ये ज्यादा सही उपयुक्त शब्द है, जिन चीजों का अब उसके अंदर उसके बाद में फिर आपने उसमें बहुत सारे मसाले डाल दिए, और जब मसाले डाल दिए तो उसका जो स्वभाव था, उस वस्तु का जो मूल स्वभाव था, वो मूल स्वभाव नष्ट हो गया। उस सुपाच्य होने की जगह अब आपको पचने में बड़ी दिक्कत कर रहा है। कहते हैं इसी प्रकार से जिस समय संग होता है दो चीजों का, जिस समय आप जोड़ करते हैं, उन जोड़ करने में कभी कभी जो स्वभाव है या वह जो प्रकृति है वो बदल जाती है। कहते हैं इसी तरीके से यद्यपि यह जो एक जिसको हम पुरुष बोलते हैं, जिसको हम परमात्मा बोलते हैं, ये परमात्मा क्या है? तो कहते हैं इसका शरीर के साथ में कोई संबंध नहीं है, ये अशरीरी है, इसका शरीर के साथ। लेकिन जब इसका शरीर के साथ संबंध हो जाता है, शरीर के साथ जब इसका तादात्म्य हो जाता है, तो इसकी जो प्रकृति है और इसका जो स्वभाव है वो परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। कहते हैं क्या होता है? उसके अलग अलग नाम हो जाते हैं। यहाँ इस श्लोक में कहा देहिस्मिन पुरुषः परः, इस देह में रहता हुआ भी वो इस देह से जो अलग पुरुष है वो क्या होता है? कहते हैं उसके अलग अलग नामों से उसको फिर पुकारा जाता है। वो नाम उसके कैसे रखे जाते हैं? तो कहते हैं कार्य भेद के कारण। ये जो शब्द है इसको आप नोट कर लीजिएगा। भेद जो है वो वास्तव में नहीं है, लेकिन कार्य भेद के कारण आपको भेद वहां पर महसूस होता है, भेद आपको वहां पर दिखाई देता है। कहते कैसे? कहते उपदृष्टानुमंता च। अब देखिए ये अलग अलग शब्द हैं, इनको आप अलग अलग नोट भी कर सकते हैं। एक है उपदृष्टा, दूसरा है अनुमंता, तीसरा है भर्ता, चौथा है भोक्ता, पांचवा है महेश्वर, और फिर उसके बाद में है कि परमात्मा। ये उसके अलग अलग नाम हैं। किसके अलग अलग नाम हैं? ये अलग अलग नहीं है। ये जो बताए गए हैं, जो यहाँ पर नाम बताए गए हैं, वो कहते हैं ये अलग अलग हैं नहीं, लेकिन ये अलग अलग हमको लगते हैं। हम इनका जब व्यवहार करते हैं तो हम इनका प्रयोग अलग अलग नामों से करते हैं। और वो कार्य भेद किस प्रकार है? तो कहते हैं शरीर के साथ में इसका क्योंकि संबंध होता है। आपने एक शब्द बार बार सुना होगा, उसको बोलते हैं दृष्टा। दृष्टा, दृष्टा का मतलब होता है देखने वाला। एक है दृश्य, दूसरा है दृष्टा, और तीसरा जो है, तीसरा एक भेद होता है इन दोनों से ऊपर उठकर, जिसको आप साक्षी बोलते हैं, जिसको आप साक्षी बोलते हैं। वो कहते हैं उपदृष्टा। ये जो उपदृष्टा है ये किसकी दृष्टि से है? तो कहते हैं शरीर के साथ क्योंकि इसका संबंध होता है, शरीर के संबंध की दृष्टि से इसका नाम क्या पुकारा जाता है? कहते हैं इसको उपदृष्टा बोलते हैं, उपदृष्टा बोलते हैं। और दूसरा कहते हैं अनुमंताच। ठीक है, ये क्या करता है? ये अनुमंता, अनुमंता का मतलब अनुमान, अनुमान, अनुमान जो करता है। देखिए उपदृष्टा हुआ क्योंकि ये सम्मति देता है, अनुमति देता है, इसलिए ये उपदृष्टा हो गया। अनुमंता हो गया, अनुमंता का अर्थ हुआ कि ये अनुमति देता है, अनुमान जिसको बोलते हैं अनुमति देता है, इसलिए ये क्या हो गया? इसको अनुमंता कह दिया गया। उपदृष्टा शरीर की दृष्टि से, शरीर के साथ संबंध होने से, और अनुमति देने से, स्वीकृति देने से ये क्या हो गया? कहते हैं ये अनुमंता हो गया। और भरण पोषण करने से ये क्या हो गया? है ना, भरण पोषण करने से क्या हो गया? कहते हैं तब इसको भर्ता कह दिया गया, भर्ता।
और उसके बाद में क्योंकि ये इसका उपभोग करता है, इसलिए इसको क्या कह दिया, कहते उपभोग करने के कारण ये भोक्ता हो गया, ये भोक्ता हो गया। और उसके बाद में स्वामी होने के कारण, सबका ईश्वर होने के कारण इसको क्या कह दिया गया, महेश्वर कह दिया गया। तो ये जो नाम है, ये नाम किस कारण, तो कहते हैं कार्य के भेद के कारण इसके अलग अलग नाम जो हैं वो यहाँ पर कहे गए। उपदृष्टा नुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो। उसको फिर क्या कहते हैं, उसको कहते हैं परमात्मा परमात्मा भी कहते हैं। परमात्मा क्यों कहते हैं, परमात्मा इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम उसको बाहर से देख रहे हैं, बाहर से देख रहे हैं तो कार्य भेद हो गया। अर्थात जिस समय हम उसको रूप की दृष्टि से या कार्य की दृष्टि से देख रहे हैं तो इतने नाम हो गए, और जिस समय हम उसको स्वभाव की दृष्टि से देख रहे हैं तब हमने उसको क्या कह दिया, तब हमने उसको परमात्मा कह दिया। ये जो परमात्मा है, वो जो चीजें हैं वो तो परिवर्तित हो जाती हैं, तत्व एक ही है लेकिन अलग हो जाता है। लेकिन जो परमात्मा है, परमात्मा में किसी भी प्रकार का फिर भेद नहीं होता है, परमात्मा परमात्मा ही है। तो कहते हैं वह जो, ये जो पुरुष है, पुरुष का अर्थ फिर हम ध्यान कर लें, पुरुष का अर्थ है जीवात्मा। हम इस बात को ध्यान रखें, वह जो पुरुष है, यही पुरुष अलग अलग कार्यों के कारण अलग अलग नामों से कहा जाता है ना, उसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। लेकिन यह जो जीवात्मा है, इस जीवात्मा को जब वास्तविक दृष्टि से देखते हैं, असली दृष्टि से देखते हैं, तो इसी को क्या कह देते हैं, इसी को हम परमात्मा कह देते हैं। और जिस समय हम परमात्मा कहते हैं तो ये परमात्मा कैसा है, तो कहते हैं ये परमात्मा देह में रहता हुआ भी देह से परे। जो ये जो श्लोक है, इसका जो सारांश है, इसका जो संक्षेप है, वो संक्षेप अगर हम कहें तो संक्षेप में हम ये बात कह सकते हैं कि ये परमात्मा इस शरीर में रहता हुआ भी शरीर से परे है। लेकिन जब ये शरीर से युक्त होता है, एक तो इसका नाम वो है, एक इसकी स्थिति वो है जब ये शरीर से अलग होता है। जब ये शरीर से अलग होता है तब हम इस पुरुष को, अर्थात इस जीवात्मा को क्या कहते हैं, तब हम इसको परमात्मा कहते हैं, तब हम इसको परमात्मा कहते हैं, तब हम इसको सागर कहते हैं, है ना, तब हम इसको क्या कहते हैं, सागर कहते हैं, समुद्र कहते हैं। और जिस समय ये अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जब इसका जल जो है वो चक्र की तरह घूमना शुरू करता है, तब इसको क्या बोलते हैं, गोल गोल जब घूमना शुरू करता है, चरखी की तरह जब घूमना शुरू करता है, तो उसको आप क्या कहते हैं, उसको आप बोलते हैं भंवर। उसको आप क्या बोलते हैं, भंवर बोलते हैं। और जिस समय ये ऊपर हवा के कारण उठता और बैठता है ना, ऐसा लगता है जैसे कि उसके अंदर कोई चीज उठ रही है और बैठ रही है, उसको आप क्या बोलते हैं, उसको आप बोलते हैं लहर। और जिस समय हवा अंदर भर जाती है और वो गोल गोल रूप में जब दिखाई देती है, तब आप उसको क्या कहते हैं, तब आप उसको कहते हैं बुदबुद, है ना, जिसको आप बुलबुले बोलते हैं, बुलबुले हो जाते हैं। देखिए इसका अर्थ क्या हुआ, ये जो बाकी की जो सारी चीजें हैं, ये बाकी की सारी चीजें क्या हैं, तो कहते हैं ये उस जल के अंदर ही होने वाले जो परिवर्तन हैं, उन परिवर्तनों के कारण हम उनके अलग अलग नाम देते हैं। लेकिन एक नाम उसका क्या है, वो है समुद्र, सागर। कहते हैं इसी प्रकार से वह जो परमात्मा है, एक तो वह परम तत्व है, और जिस समय वह परम तत्व शरीर के माध्यम से, शरीर के साथ में जुड़कर जिस समय अलग अलग कार्यों को करता है,
तो उसका नाम क्या हो जाता है, अलग अलग नामों से उसको पुकारा जाता है। उसको उपदेष्टा बोलते हैं, उसको अनुमंता बोलते हैं, उसको भर्ता बोलते हैं, उसको भोक्ता बोलते हैं, उसको महेश्वर बोलते हैं। इसको परमात्मा को। और वह परमात्मा कैसा है, कहते हैं इस शरीर में रहता हुआ भी इस शरीर से परे है। ये जो श्लोक है, इस श्लोक का एक तरह से कंक्लूजन है। अब हम भगवान जो बात कह रहे हैं कि जो इस चीज को जान जाता है,